ये फोर्ज्ड इन फायर के इतिहास की सबसे पागल और मुश्किल चुनौतियों में से एक थी। हालात ऐसे थे कि जांच के दौरान लगभग हर फाइनलिस्ट की तलवार टूट गई थी, लेकिन इसी चुनौती ने शो के सबसे कम उम्र और सबसे हैरान कर देने वाले चैंपियन को जन्म दिया। उसका नाम था स्कॉक। उसने एक ऐसी तकनीक बनाई जिसने पूरे शो को चौंका दिया। उसकी टिश्यू कैनिस्टर तकनीक इतनी अलग थी कि शो को अपने नियम तक बदलने पड़े। आज तक वो इकलौता लोहार है जिसने एक ही समय सीमा वाली चुनौती में 6 बार ब्लेड को ठंडा करने की प्रक्रिया पूरी की। जब वो पहली बार मंच पर आया तो उसका मुकाबला 3 अनुभवी लोहारों से था। उन तीनों के पास करीब 30 साल का अनुभव था। इस बार उन्हें विशाल कैंची के इस्पात से ब्लेड बनाना था। ये धातु इतनी कठिन थी कि इसे इस्तेमाल लायक बनाने का सबसे अच्छा तरीका कैनिस्टर डमास्कस था। अगर सब कुछ सही हो जाए तो उससे बनी तलवार उस तरह जैसी तेज हो सकती थी। चुनौती बेहद कठिन थी। सिर्फ 3 घंटे में कम से कम 15 सेंटीमीटर लंबा दांतेदार छोटा ब्लेड बनाना था। दबाव बहुत ज्यादा था। स्कॉक भी तनाव महसूस कर रहा था, लेकिन यही दबाव बाद में उसे एक दिग्गज बना देता है। शुरुआत होते ही उसने कैंची के हैंडल वाले हिस्से काटकर अलग कर दी। धातु के ये छोटे छोटे टुकड़े कैनिस्टर डमास्कस के लिए बिल्कुल सही थे, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने कैनिस्टर के अंदर टिश्यू पेपर की एक परत बिछाई और फिर उसमें इस्पात के टुकड़ों को इस्पात के पाउडर के साथ भरकर पूरी तरह बंद कर दिया। यहाँ तक कि निर्णायकों ने भी पहले कभी ऐसा तरीका नहीं देखा था। उधर मूंछों वाला प्रतियोगी और बड़ा प्रतियोगी सुरक्षित तरीका अपना रहे थे। उन्होंने हर टुकड़े को अच्छी तरह साफ किया, मशीनों से घिसा और कैनिस्टर पर अलग होने वाली परत लगाई ताकि बाद में धातु आसानी से निकल सके। फिर था एलन। उसका तरीका पूरी तरह अलग था। न कोई सफाई, न कोई तैयारी। उसने सीधे सारे टुकड़े कैनिस्टर में भर दिए। उसके लिए कैनिस्टर डमास्कस पूरी तरह किस्मत का खेल था। 1 घंटे बाद सभी के धातु के ब्लॉक तैयार हो गए और सब उन्हें दबाने वाली मशीन की तरफ ले गए। अब सबकी नजर सिर्फ स्कॉक पर थी। क्या टिश्यू वाला तरीका सच में काम करेगा? और फिर नतीजा सामने आ गया। सिर्फ एक दबाव में कैनिस्टर की बाहरी परत आसानी से अलग हो गई। सब कुछ साफ, मजबूत और बिल्कुल सही निकला। पूरी कार्यशाला हैरान रह गई। चारों प्रतियोगियों में सिर्फ स्कॉक को ही मजबूत, साफ और ज्यादा कार्बन वाला धातु का ब्लॉक मिला। उसने बिना एक पल गंवाए ब्लेड बनाना शुरू कर दिया। अब आखिरी घंटा शुरू हो चुका था। दांतेदार धार बनाने का समय आ गया था। उसने त्रिकोण आकार वाली रगड़ने की धार से ब्लेड के दांत काटने शुरू किए। जैसे ही आकार तैयार हुआ, वो सीधे ब्लेड को ठंडा करने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ गया। कम उम्र होने के बावजूद वो सभी अनुभवी प्रतियोगियों से तेज काम कर रहा था। सबसे पहले उसने अपना ब्लेड ठंडा किया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। वो फिर से उसे भट्टी में ले गया और दूसरी बार ठंडा किया। इस बार ब्लेड थोड़ा टेढ़ा हो गया। वो परेशान जरूर हुआ, लेकिन रुका नहीं। उसने फिर गर्म किया, गलती सुधारी और तीसरी बार ठंडा किया। फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार। जब सिर्फ 20 मिनट बाकी थे, तब तक वो 5 बार ये प्रक्रिया पूरी कर चुका था। बाकी सभी प्रतियोगी तब तक अपने ब्लेड को घिसकर अंतिम रूप देने में लगे हुए थे, लेकिन स्कॉक को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो फिर से भट्टी की तरफ लौटा और छठी बार ब्लेड को ठंडा किया। ये देखकर निर्णायक पूरी तरह चुप रह गए। समय खत्म हो चुका था। एक ब्लेड 6 बार ठंडा करने की प्रक्रिया। अब सिर्फ एक सवाल बचा था। क्या स्कॉक अपनी इस जबरदस्त मेहनत और अनोखी तकनीक के दम पर पूरी प्रतियोगिता जीत पाएगा?